मुझे ये शख्स कभी भी पसंद नहीं था, सिवाय एक बात के कि ये थोड़ा कूल था बाकी मर्दों की निस्बत। इसमें और कुछ अच्छा नहीं था, इस करैक्टर में और कुछ अच्छा नहीं है, बाय गॉड। और जो लोग ये कहें कि उसने शर्जीना की हेल्प करने के लिए उस वक़्त जो शादी की थी, हेल्प कोई नहीं थी। इतनी एक परफेक्ट लड़की उसे मिल रही है, शक्ल सूरत से, तालीम से, गुर सलीका, ख़ानदानी हर चीज़ तो थी उस लड़की में। इस तरह की तो उसके माँ बाप भी नहीं ढूंढ सकते थे जैसी उसे मिल रही थी। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अजीब टॉक्सिक करैक्टर है। और इसको इस बात पे जस्टिफाई करना कि वो कमाने की कोशिश कर रहा है, अच्छा तो इस तरह से बोला जाता है जब आप किसी के लिए कमाते हो। इन्फ्लुएंसर्स की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में छोड़ के आ गया हूँ। वहाँ पे दानिश अलग मुझसे ऑफ है कि मीटिंग से उठ के मैं आ गया। जूते मार के कोई सोने का नवाला खिला रहा हो ना, तो वो सोने का नवाला अच्छा नहीं लगता। प्यार मोहब्बत से जैसी भी रोटी खिलाई जाए वो अच्छी लगती है। तो सीरियसली ये ऐसा लगता है कि ये शख्स इसके लिए या अपने बच्चे के लिए कमा रहा है। भाई तो मैं बोलने की तमीज़ है नहीं अच्छी खासी लड़की को। और ये लड़की जो कि उस वक़्त भी इतना नहीं रोई, इतना दुखी नहीं हुई जबकि इसकी 7 दिन पहले शादी टूट गई, जितना तुमने अब उसे रुला दिया। और वो भी उस लड़की को जिसने गुर्बत में तुम्हारा साथ दिया, जिसने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, और तुम उसको ये ट्रीट करोगे और तुम लोगों के सामने ये कहोगे कि ज़िंदगी की सबसे अहम हस्ती है वो। अच्छा, ज़िंदगी की सबसे अहम हस्ती को मनाने के लिए तुम 20,000 उसके मुंह पे मारोगे कि ये लो डॉक्टर का खर्चा हो गया। सीरियसली इतना रूड तो हम साए भी एक दूसरे से बिहेव नहीं करते आजकल जितना रूड ये शौहर होके बिहेव कर रहा है। और देन ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि वो इस बात को समझे। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब यही शर्जीना स्टार्टिंग के डेज़ में उसके साथ हंसी खुशी रह रही थी, रूखी सूखी खा रही थी, तब तो बड़ी अच्छी लग रही थी, और अब अचानक से ये शख्स प्रैक्टिकल हो गया और उसको चाहिए कि उसकी बीवी भी प्रैक्टिकल हो जाए। भाई अगर वो इतनी ही प्रैक्टिकल होती ना, तो पहले तो बना बनाया घर छोड़ के तुम्हारे साथ निकल नहीं पड़ती सड़क पे। और अगर निकल ही पड़ती ना, तो अपने अब्बा के घर स्टे करती और ये कहती कि जाओ पहले मेरे लिए एक साफ़ सुथरा अच्छा बना बनाया मकान ख़रीदो। और जब उस मकान में आ जाती ना, तो तुम्हें घर में बैठे नहीं रहने देती, लात मार के तुम्हें घर में पहले दिन ही घर से निकालती और कहती कि जाओ मुस्तफ़ा मियाँ कमाओ जाके, तुम घर में बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। तब तो तुम्हें उसकी फैंटेसी वर्ल्ड बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है, तब तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, तब सब कह रहे थे शर्जीना इज़ सो अंडरस्टैंडिंग। देखो, जो इंसान प्रैक्टिकल होता है ना, वो डे 1 से प्रैक्टिकल होता है। किसी भी इंसान में स्विच नहीं लगा होता कि ऑन कर लिया तो वो प्रैक्टिकल हो गया, ऑफ कर दिया तो वो फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया। इंसान है वो, गुड़िया नहीं है। और अगर तुम उसकी और अपने फ्यूचर को लेके इतनी ही केयर कर रहे हो, इतने ही फ़िक्रमंद हो, तो उसको बिठा के प्यार से समझाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी को प्यार की ज़ुबान समझ आती है। और ख़ास तौर पे उसे बार बार बाप का ताना देना कि तुम्हारे बाप को ये लगता है कि मैं गरीब हूँ, तो भाई तुम गरीब हो, इसमें इतना परेशान और हैरान होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि तुम गरीब हो इसलिए तो उसके बाप ने कहा है। मुझे पता नहीं, यहाँ पे ना मुस्तफ़ा के करैक्टर में राजा हिंदुस्तानी याद आ गया। गरीब के पास कुछ नहीं होता सवाए सेल्फ रिस्पेक्ट के, बिला वजह की गैरत के और कुछ नहीं होता गरीब के पास। आई रिमेंबर हाउ राजा हिंदुस्तानी यूज्ड टू बिहेव विद हिज वाइफ जब भी उसका ससुर आता था। ससुर ने कह दिया घर का सामान नया ले देता हूँ, गैरत आ गई। ससुर ने कह दिया सौदा सलफ में कोई हेल्प कर देता हूँ, गैरत आ गई। बिल दे देता हूँ, अपनी बेटी के लिए गाड़ी दे देता हूँ, गैरत आ गई। कुछ नहीं है भाई गरीब के पास सो कॉल्ड गैरत और सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा। वो तो अपनी बेटी की फ़िक्र करेंगे ना, उनको तो अपनी बेटी को झोंपड़े में देख के गुस्सा आएगा ना। अजीब बात है। खैर आई एम फिनिशिंग इट हियर, क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर शुरू से ही पसंद नहीं था। वो इस वजह से सिवाय 1-2 चीज़ों के जो कि इसके अंदर कूलनेस एंड ऑल, मुझे इसलिए पसंद नहीं था बिकॉज शर्जीना उसे डिज़र्व नहीं करती। शी डिज़र्व समवन बेटर, जो कि उसी की तरह खूबसूरत भी हो, उसी की तरह पढ़ाई में भी ब्रिलियंट हो और कामकाज में भी परफेक्ट हो।